स्वागत है दोस्तों। आज की ये क्लास उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षा और डीटीपीएसबी तथा तमाम हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस क्लास में हम काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ें और नोट करें। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके लिए हम बड़े परिश्रम से तैयार करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी धरती फूल खिलाए मैं फूलों का चुंबन पाऊं, धरती मुझ पर फूल चढ़ाए मैं धरती के शूल भुलाऊं। यह कविता की पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन देखिए, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत। तो इस पंक्तियों के लेखक कौन हैं बताएं? इसका जो सही उत्तर है वह है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी ने इन पंक्तियों को लिखा है कि मेरी धरती फूल खिलाए मैं फूलों का चुंबन पाऊं, धरती मुझ पर फूल चढ़ाए मैं धरती के शूल भुलाऊं। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि इस कविता का शीर्षक क्या है। इस कविता का शीर्षक है मेरी धरती और मैं। ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपी हायर के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में ये कविता लगी हुई है और इसे ध्यान से देखें। साथ ही ये बात भी ध्यान रखें कि केदारनाथ अग्रवाल जी का जो जन्मकाल रहा है वो 1911 से सन 2000 तक रहा है और ये प्रगतिवादी लेखक रहे हैं, प्रगतिवादी कवि रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार परीक्षाओं में 3-4 नाम देके ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी है अथवा नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी कई बार आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कविता पंक्तियों के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। तो बताएं इन कविता पंक्तियों के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल ये पाठ्यक्रम में जितनी कविताएं आज हम पढ़ाने वाले हैं ये सब पाठ्यक्रमों में लगी हुई हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इन पंक्तियों को याद भी कर लें, क्योंकि इनसे जुड़े हुए पंक्तियां पूछ सकता है। ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सतपुड़ा के जंगल कविता में लिखा हुआ है इसे। अगला प्रश्न है, हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुराचीन। ये कविता की पंक्ति किसकी है? ये कविता की जो पंक्ति है वो किस कविता से है? ऑप्शन में है परिवर्तन कविता, बसंत कविता, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र या बादल राग। ये किस कविता की है? तो इसका सही उत्तर है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये पंत जी की कविता है। कविता का शीर्षक ये है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसी में है कि हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुराचीन। जिन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान इस कविता को पढ़ा होगा वो जान रहे होंगे कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ये पंक्ति उस सिलेबस में थी। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट और नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप इसे प्रिंट रूप में ऑर्डर कर सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। काफ़ी प्रैक्टिस सेट है, वन लाइनर प्रश्न है, कवियों पर आधारित हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कहो रूपसी तुम कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप। कहो रूपस तुम कौन। ये कविता की पंक्तियां, इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत। तो इसका सही उत्तर है पंत। पंत जी की काव्य पंक्तियां हैं ये, कहो रूपस तुम कौन, और कविता का शीर्षक है संध्या। ध्यान रखें, संध्या कविता की ये पंक्तियां हैं। बहुत प्रसिद्ध कविता है, इसलिए इसे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध कविताओं के प्रश्न बनते ही बनते हैं। और आप अगर पाठ्यक्रमों का निरीक्षण करते होंगे, देखते होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें पाठ्यक्रमों में लगी हुई सारी रचनाएं, चाहे काव्य की हों, चाहे गद्य की हों, उपन्यास, कहानी, ये सब ग्रेजुएशन से लेकर के मास्टर्स तक के बीच में ये आपके पाठ्यक्रमों में रही हैं। इसलिए बहुत कठिन नहीं है इनके नाम को याद रखना, इसे भी ध्यान रखिए।
जैसे अगला प्रश्न है, जिसे समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं? तो सबसे पहली बात इसे ध्यान रखें कि ये जो काव्य पंक्तियां ऊपर दी गई हैं ये कामायनी से हैं, कि जिसे समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी न जाओ इसको भूल। ये कामायनी के किस सर्ग में है? इसका जो सही उत्तर है वह है आशा। आशा सर्ग से ये पंक्तियां उद्धृत हैं, कामायनी की हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, 1935 में प्रकाशित हुई है और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर हमारे प्रयास, हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नोट्स पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए और बेहतर तरीके से इन नोट्स को तैयार कर रहे हैं और इसे अपडेट भी बीच बीच में हम करते रहते हैं। तो जिन्हें वो चाहिए वो हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, धूर भरे अतिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। ये काव्य पंक्ति किसकी है? बहुत प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है ये, और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत कई बार आपने पढ़ा होगा इसे। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, श्री कृष्ण के ऊपर, उनके बाल लीला के वर्णन के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसकी पंक्तियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंददास, सूरदास, रसखान, रहीम। इसका सही उत्तर है रसखान। रसखान की पंक्तियां हैं, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जबकि मैं जानता हूं कि इंकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है, किस कविता की पंक्ति है? जबकि मैं जानता हूं कि इंकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन में दिया है, जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात, अंधेरे में, सिंहासन खाली करो, मोचीराम। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? किस कविता की पंक्तियां हैं ये? इसका सही उत्तर है मोचीराम। मोचीराम कविता की ये पंक्तियां हैं और इसे ध्यान रखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। और मोचीराम कविता के लेखक कौन हैं? मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल जी की है, ध्यान रखिएगा। और उसकी इस पंक्ति को भी आप ध्यान रखिएगा, एक बार अपने से रीड कर लिया करें काव्य की पंक्तियों को। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर फल अपना वृक्ष अपना फल नहीं खाता और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता, ये काव्य की पंक्ति किसकी है? ऑप्शन रहीम, रसखान, गिरधर कविराय, तुलसीदास। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रहीम। रहीम जी की ये काव्य पंक्ति है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। सरवर सरोवर। अब इसकी पूरी पंक्तियां आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगा याद रखने में। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कवि रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम जी लिख रहे हैं कि पर काज के लिए अपनी संपत्ति को संचित करके रखते हैं जो योग्य जन होते हैं, जो सुजान होते हैं, जिनके भीतर चेतना होती है, जो परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो दयालु होते हैं, वो अपनी संपत्ति को संचित करके रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरुवर अपना फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर या नदी या पानी के बड़े बड़े स्रोत जो भी हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पी जाते, उसी तरीके से परकाज में लगा हुआ व्यक्ति अपने धन को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, वो दान में भी, लोगों की सहायता में भी उसे लगाता है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो हैं ये यूपी हायर की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए, यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी कविताएं और सारी काव्य पंक्तियां जो हमने आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए तैयार की हैं, ये इन पाठ्यक्रमों में लगी हुई रचनाएं हैं। इसलिए आप इन्हें ध्यान रखें और आगामी हमारे सारे जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपकी परीक्षाओं में और उनके पाठ्यक्रमों में लगी हुई रचनाओं पर ही आधारित होंगे। तो इन्हें तैयार कर लें, इन्हें सेव कर लें अपने पास
और आप अगर हमारे प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।